बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज 6 अगस्त है साल 2026 और मैं आपका मिज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। जनाबे वाला, 3 अहम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हम आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। ईरान को एक बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है कि खुफिया जो जासूस थे अमरीकी हवारियों के, वो ईरान ने आज गिरफ्तार कर लिए और बड़ी तादाद में गिरफ्तार किए हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ पर बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है और उनका वजीर दिफा पिट हेग्सेथ, इनकी आपस में ठीक ठाक मुंहमारी हुई है, ठीक ठाक झड़प हुई है, ठीक ठाक लड़ाई हुई है। ये खबर जो है वो सामने आ चुकी है, जिस खबर सामने आने के बाद ट्रंप को बाकायदा सफाई देनी पड़ी है इस चीज़ के ऊपर। और ये इनकी आपस में जो लड़ाई हुई है ईरान के मामले को लेकर हुई है, ट्रंप अब सारे का सारा मुद्दा जो है वजीर दिफा पर डाल रहा है कि जो हमें शिकस्त फाज से हमकनार होना पड़ा इस जंग में, ईरान ने जो तबाही हमारी फेरी है, ये सारा का सारा इसका कसूर है। इस पर इनकी आपस में लड़ाई हुई है। मैं इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक तारीखी मुआहदा हुआ है, बड़ा अहम तरीन मुआहदा हुआ है, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। आज बाकायदा दस्तखत हो चुके हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाजरीन मोहतरम, हम बात करते हैं कि ईरान के अंदर आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं और ये ईरान की कितनी बड़ी कामयाबी है, ये आप जब सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मुसाद के साथ ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग थे। दावा किया जा रहा है कि उनके साथ इनका ताल्लुक़ था। मुसाद को तो आप जानते ही हैं, अमरीकी हवारी जो मशरक़ वस्ता के अंदर बैठे हुए हैं, फेक स्टेट वाले, उनकी ये एक खुफिया एजेंसी है मुसाद जिसका नाम है। ईरान के सूबा करमान में इंटेलिजेंस अदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुसाद से वाबस्ता 21 कारिंदों को गिरफ्तार किया है। ये तमाम अफराद सूबे के इंतहाई हसास और खुफिया फौजी और फ़िज़ाई दिफाई मराकज़ की जासूसी करने और मालूमात मुसाद को मुंतकिल करने में मुलव्वस पाए गए हैं। वजारत इंटेलिजेंस के मुताबिक ये गिरफ्तारियां एक तवील इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल निगरानी के बाद मुमकिन हुई है। ऐसा नहीं है कि रातों रात बंदे उठा लिए और मुद्दा डाल दिया ईरान ने अमेरिका के ऊपर, उसके हवारियों के ऊपर, यानी फेक स्टेट वालों के ऊपर। ऐसा नहीं है, बल्कि एक तवील मुद्दत जो है वो पूरी कार्रवाई की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया इस चीज़ को। इंटेलिजेंस जो ईरान की खुफिया एजेंसियाँ, अपनी एजेंसियाँ उसकी, वो देखती रही हैं सारे के सारे मामले को। पूरे का पूरा नेटवर्क उन्होंने गिरफ्तार किया है। ये असल में तवील ऑपरेशन इस वजह से होते हैं, जब एक बंदे का इनको पता चल जाता है फिर गिरफ्तार नहीं करते। ये पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के मामला होते हैं, बल्कि ये पूरे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए उसको ढील दे देते हैं। उसके सामने बेबस होकर काम करते रहते हैं। उसको ऐसे ही पता चलता है कि मुझे तो मतलब इन लोगों को कोई खबर नहीं है और मैं बड़ा आसानी के साथ अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन वो इनकी हरकतों, नकलो हरकत पर पूरी नज़र रखते हैं और पूरे नेटवर्क तक पहुँचते हैं। यही वजह है कि 21 इन्होंने फिर ये जासूस गिरफ्तार किए हैं। इस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने फरवरी 2023 की बगावत की कोशिश से जुड़े फाल अनासर के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी रखा है। हथियारों की बरामदगी, बगावत की साजिश में मुलव्वस 5 अनासर को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 4 जंगी हथियार बरामद भी किए गए हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान सूबे से मजीद 4 मुसल्लह मुजरमों को भी हिरासत में लिया गया, जिनसे भारी मकदार में असलिया, गोला बारूद और शिकार का सामान भी जब्त किया गया है। ईरान के सूबा करमान में इंटेलिजेंस दारों मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 21 बारल ये जो कारिंदे हैं इनको गिरफ्तार किया है। कुछ अनासर का सुराग जो है 2023 में कुछ बगावत करने वाले जो लोग थे उनके साथ मिला है। असलिया और गोला बारूद जो है वो भी पकड़ा गया है। तो ये ईरान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो लोग रेगुलर मुझे सुनते हैं, कि आप जब किसी एक जासूस को पकड़ लेते हैं तो ये आपकी बड़ी कामयाबी है। क्यों? वो आपकी खुफिया सारी की सारी मालूमात आगे पहुँचा रहा होता है। अब देखें ना, जो अली खामनाई साहब शहीद हुए हैं ईरान के अंदर, वो किसी न किसी जासूस की जासूसी की वजह से ही शहीद हुए हैं ना, जिसने खबर दी है। वो जो खबरी था दरमियान में कि यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तो ये जो खबरी होते हैं, ये किसी भी मुल्क के अंदर हो, तो ये जब पकड़े जाते हैं तो आप कह लें कि आपके मुल्क के अंदर को बहुत बड़ी तबाही जो है, आफत जो है, वो टल गई है।
अब आप बताएं ये कामयाबी ईरान की कितनी बड़ी कामयाबी है। दूसरी तरफ जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं और वजीर दिफा उनके पिट हेक्सत, इनके दरमियान ठीक ठाक मैंने कहा कि झड़प हुई है। वाशिंगटन पोस्ट ने और दूसरे अमेरिकन मीडिया ने इस चीज़ को नशर किया है, जारी किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैंप डेविड में, अच्छा ये कैंप डेविड जो है ये एक अमेरिका के अंदर जो पहाड़ी इलाके हैं उनके वहाँ पर एक खुफिया किस्म का एक रहाइश बनी हुई है, जहाँ पर अमरीकी सदर अपनी फैमिली के साथ और वहाँ पर वो रहते हैं। और बड़े को मखसूस किस्म की जब कोई बातचीत करनी होती है कोई मीडिया से दूर रहकर, तो अक्सर कोशिश होती है कि कैंप डेविड के अंदर जाकर की जाए, उनकी फैमिली के साथ वहाँ पर आराम करते हैं, गपशप लगाते हैं। लेकिन यह कि मीडिया वाले पहुँच तो हर जगह जाते हैं और बात फिर जहाँ पर भी हो रही हो, आज मीडिया का दौर है, इंटेलिजेंस का दौर है, वो पहुँच दुनिया के हर कोने में जाती है। तो वो बताया ये जा रहा है कि पिट हेक्सत और ट्रंप के दरमियान मिसाइलों की शदीद कमी पर शदीद तरीन वहाँ पर झड़प हुई है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें अंधेरे में रखा गया, जबकि जंग के दौरान ईरान पर 1300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद पेंटागन का असलहा खाना खाली हो चुका था। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमरीकी दिफा निज़ाम थार्ड के 80% और पैट्रियट के 65% इंटरसेप्टर्स खत्म हो चुके हैं, जिन्हें दोबारा बनाने में अब सालों लगेंगे। ये खबर जो है वो सामने आई है। टेलीग्राफ ने और वाशिंगटन पोस्ट और दूसरे जितने भी मीडिया है अमेरिकन और दूसरी इंटरनेशनल, उन्होंने इस खबर को जारी किया है। ट्रंप कहता है कि जो वजीर दिफा है, हमें यह खबर मिली थी कि हमारा असलहा ख़त्म हो रहा है, तो मैंने वज़ीर दिफा को कहा, वज़ीर जंग को कहा, पिट हेक्सत को, कि इस कमी को पूरा किया जाए, मामलात को कवर किया जाए। जिस पर पिट हेक्सत ने मुझे बाद में बताया कि ठीक है, मामलात कवर हो चुके हैं, असलहा हमारे पास ठीक है, बराबर है। लेकिन बाद में जो अब रिपोर्ट सामने आई है कि ट्रंप ने जब एक बहुत बड़ा हमला ईरान के ऊपर करना था, तो फिर उस वक्त उसको पता चला कि हमारे पास तो हर चीज़ तबाह हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो उसको अपना बड़ा हमला वो मनसूख करना पड़ा। और जिसकी चढ़ाई वो उसने पिट हेक्सत पर सारी की सारी की है कि इतने मिसाइल भी इस्तेमाल कर दिए हैं और ईरान का भी कबाड़ा नहीं हो सका। और बदले में जब हमने बड़ा अटैक करना था तो मुझे पता चला कि हमारे पास असली ख़त्म है, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। ये इस सारी गुफ्तगू का लब्बे लुबाब है। अब ये इतना ज़्यादा मामला हाईलाइट हुआ है पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया ने कहा है कि अमेरिका खुद को सुपर पावर कहने वाला ईरान के आगे इसका असलहा ख़त्म हो गया। मैंने गुज़श्ता वीडियो में रिपोर्ट भी आपको जारी की थी। अब कई साल इनको लग सकते हैं, आपस में लड़ना शुरू हो गए। ट्रंप ने फिर एक ट्वीट किया है और पिट हेक्सत ने इसको शेयर किया आगे सोशल मीडिया के ऊपर। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास बड़े पैमाने पर गोला बारूद मौजूद है, खास तौर पर कुछ मखसूस अकसाम का मजीद बरां ज़रूरत के मुताबिक बड़ी मकदार में सामान तैयार करके अमेरिका भेजा जा रहा है। दिफाई कंपनियां हमारे मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा तादाद में प्लांट्स और फैक्ट्रियां लगा रही हैं। इन गद्दाराने बयानात को लीक यानी अफशां करने वालों को तलाश किया जा रहा है, तवील मुद्दती जेल की सजाएं मांगी जाएंगी। सदर डोनाल्ड जे ट्रंप, यानी जिन लोगों ने यह बयान लीक किया, खुद इसने जवाब तो दे दिया कि लीक किया है, मतलब था तो लीक हुआ है ना, अगर बयान होते ही ना तो फिर लीक कैसे होना था। तो खुद ही अपने बयान में यह चीज़ जारी कर दी। तो कह रहा है कि जिन लोगों ने यह बयान लीक किया है ना, उनको मैंने कौन छोड़ना, उनको कई कई साल अब जेल जो है वो सड़ना पड़ेगा। ये मीडिया वाले जिन्होंने भांडा फोड़ दिया पूरी दुनिया के सामने हमारी नाकामी का, हमारी शिकस्त का। तो अब आप इस पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिसको इसकी तस्दीक करनी हो वो जाकर क्रोम पर जस्ट एक लाइन लिखे, उसको सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। पाकिस्तान और ईरान ने दो तरफा तजारती और मुआशी ताल्लुकात को नई वुसअत देने के लिए एक अहम मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। ये मुआहिदा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ईरानी चैम्बर के दरमियान तय पाया है, जिसका बुनियादी मकसद दोनों मुमालिक के निजी शोबों को करीब लाना और बॉर्डर ट्रेड के निज़ाम को फाल करना है। इस स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के तहत पाक ईरान सालाना तजारत का हदफ 10 अरब अमरीकी डॉलर मुकर्रर किया गया है। मजीद बरान दोनों मुमालिक ने कस्टम की रुकावटें दूर करने, सरहदी गुजरगाहों को 24 घंटे खुला रखने और आज़ाद तजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर भी मुकम्मल तौर पर इत्तफाक किया है, जिससे खित्ते में मुआशी इस्तेकाम के लिए एक बड़ा संग मील करार दिया जा रहा है। 10 अरब डॉलर की जो तजारत है सालाना, उसका हदफ रखा गया है कि कम अज़ कम ईरान अमेरिका के दरमियान 10 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर की जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो होनी चाहिए साल के अंदर अंदर। एक बड़ा हदफ है ये, और ये तब भी मुमकिन है जब आसानियाँ हों बॉर्डर पर, ज़्यादा जल्दी सामान जाए, ज़्यादा जल्दी आए। तो इस पर वो कह रहे हैं कि 24 घंटे बॉर्डर ओपन रखने की कोशिश की जा रही है और फिर आसानी और नरमी जो है वो चीज़ों के अंदर की जा रही है ताकि लोग आसानी के साथ जाएँ, आसानी के साथ आ जाएँ।
तो आप इस तमाम सूरत पर क्या कहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। ईरान अमेरिका पाकिस्तान के और पाकिस्तान ईरान के तल्लुकात पर क्या कहेंगे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह के बाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।